आइए हाज़रीन, अब मैं चाहता ये हूँ इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी जिन्हें आज तक हमने मुकर्रिर शोला बयानी के अंदाज में सुना है, हम चाहते ये हैं आज कुछ नातिया अशार उनकी जबान से सुन लिए जाए। मेरी गुजारिश है कि जिनमें इश्क व मोहब्बत की चाशनी, जज्बात की हरारत मौजूद हुआ करती है और चारों तरफ से काफी देर से ये आवाज आ रही है, ऐ चारागरो उन्हें बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। जनाब हजरत मौलाना अनवारुल हक साहिब सादिक हजरत वाला से गुजारिश है तशरीफ लाएं और चंद अशार सुना करके अपनी दुआ पर मजलिस मुबीना का इख्तिताम फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और शुअराए इज़ाम, आज की इस महफिल के जितने भी लोग मुंतज़मीन हैं, खुसूसन कारी महताब साहब, हमारे बड़े भाई हाजी हसीनुद्दीन साहब, भाई रईस अहमद साहब, भाई उस्मान साहब, कारी शाकिर साहब और कारी नईम साहब, बहुत सारे लोग यहाँ के अगर नाम लेने पे आऊँ तो शुमार नहीं करा सकते। कारी मोहम्मद मोहसिन साहब, उनके साहिब जाहिद खान हैं, कई सारे यहाँ पर। तमाम अहले बोरकी का इस खूबसूरत प्रोग्राम कराने के लिए जितने भी हम यहाँ पर लोग तशरीफ रखते हैं, उनका तहे दिल के साथ एक तो शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत महफिल का इनेकाद कराया और प्रोग्राम कामयाब रहा। कारी मेहताब साहब, प्रोग्राम रईस भाई कामयाब रहा। जितने भी लोग, मौलाना अज़्ज़त साहब ने मेहनत की, हमारे भाई कारी शुएब नफीस साहब, मुझे तो ये लग रहा था कि भाई एम्बुलेंस बना के रख दिया हमारे कारी शुएब नफीस साहब को। कई सारे चक्कर इनके नजीबात के कट गए। अब इनका ब्लड प्रेशर हाई, जब ये आकर के बैठ रहे हैं फिर इनको कोई ना कोई ले जाए, फिर यहाँ पर आए तो ये बड़े परेशान। अब ये इन्होंने अपना जो है ना वो मेरे ऊपर को कर दिया कि भैया लो तुम भी चंद अशार सुनाओ। मैं काफी वक्त हो चुका है, लेकिन चलिए खैर, जब ये हुक्म है तमाम हमारे साथियों का, चंद अशार सुन लीजिए, उसके बाद दुआ हो जाएगी। जी अता कीजिए। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है, वाह, मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है, जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। वाह 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 भाई, वाकई मौलाना शायर है भाई, वाकई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शुएब नफीस साहब, मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है, जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। बेशक। और एक शेर हमेशा मैं भी याद रखूं, आप भी याद रखें जी, और जितने भी लोग हैं वो याद रखिएगा कि अगर हम उस लाइन से हटे तो ये होगा जो इस शेर के अंदर मैंने बयान किया था। एक तारीखी शेर है, एक किताब लिखी थी मैंने, उसके अंदर भी इस शेर को जगह मिली और कई किताबों के अंदर ये आ भी चुका अल्हम्दुलिल्लाह, कि अपनी औलाद से ताजीम की उम्मीद ना रख। अयाज भाई जी, अपनी औलाद से ताजीम की उम्मीद न रख। वहां से सुने, मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है, जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। अपनी औलाद से ताजीम की उम्मीद न रख, अपने माँ बाप से जब तूने बगावत की है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मौलाना साहिब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या हलचल मचा दी आपने माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मौलाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, मुकर्रर इरशाद फरमाए मौलाना। अपनी
औलाद से ताजीम की उम्मीद न रख। वो मिसाल मशहूर, उस हाथ भर ले। दुनिया में जितने भी काम हैं उन तमाम की सजा उलमा बैठे इन सबको मालूम है जी। सिर्फ और जितने काम होंगे उनकी सजा मरने के बाद मिलेगी। माँ बाप को सताने की सजा दुनिया ही के अंदर मिल जाती है। अपनी औलाद से ताजीम की उम्मीद न रख। अपने माँ बाप से जब तूने बगावत की है, गर वफा ना की तुमने नबी से लोगो। वाह। गर वफा ना की तुमने नबी से लोगो। ये समझ लो कि अमानत में खयानत की है। ये समझ लो, ये समझ लो कि अमानत में खयानत की है। आखिरी सुन लीजिए जी। वक्ता समात फरमा ले, पर उसके बाद दुआ कर ले। इनायत मौलाना। कौन सादिक मेरे आका की बराबर आए। कौन सादिक मेरे आका की तमाम दुनिया के शुरू के आज तक के जितने इंसान आए, जिन्नात आए और दीगर मखलूकात आई, वो आ जाए और उन तमाम के लिए शेर है। कौन सादिक मेरे आका की बराबर आए। मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। वाह वाह वाह। मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। खैर, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप तमाम हजरात ने सुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सुनने को, हम सब के सुनाने को कबूल फरमा ले। आमीन। बस मुख्तसर से दुआ कर ले। दुआ कर लो इम्तियाज भाई। क्या कह रहा हो, ये तो निकले ही जा रहे हैं बार बार, जैसे वो मंदारी खेलने ही दिखाया करता और पिटारे में से निकालता रहे कि फूक मारो छुमंतर एक और निकल के बाहर हो जा। तुम सोचना यार ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। पहले मौलाना सलीम ने पकाया, फिर मौलाना इब्ने हसन ने पकाया, अभी अनवारुल हक साहब खड़े हो रहे हैं। अब पता नहीं कितनी रात तक चले इनका सिलसिला। खैर, हमारे बड़े भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हर दुख सुख के साथी भी हैं, जिनका नाम है मौलाना मोहम्मद असलम साहब कासमी, जो के काजी वाले से ताल्लुक रखते हैं। माशाल्लाह जमात की ताल्लुक से, उलमा की ताल्लुक से मुतहर्रिक शख्स हैं। उनके साहिबजादे हैं जो आज माशाल्लाह हर मैदान में यहाँ से लेके दिल्ली तक बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं। इस प्रोग्राम को लेकर के भी बहुत ज्यादा मुतहर्रिक थे। और यही नहीं, जिले में न जाने कितने मकामात पर ये छोटी छोटी निशिस्त मुशायरे जलसे होते हैं। उन तमाम के पीछे कहीं ना कहीं अज़्ज़त रहमानी का हाथ होता है। उन तमाम के पीछे, उन निशिस्त, उन प्रोग्राम, उन इजलास, उन मुशायरों के पीछे। तो लिहाजा जो दुल्हा है उसी को कबूलियत में बुला दिया जाए तो भाई ये बात बेहतर नहीं है। बारात का आना बेकार है। तो इसलिए वो खुद आ रहे थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, छोटे भाई हैं मेरे और हमारे दोस्त के साहिबजादे भी हैं, कि 2 मिनट अपनी बात रख लें, उसके बाद दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह। और कोई नहीं आने का इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। देखिएगा, एक तो इस प्रोग्राम की जो कशमकश रही वो बड़ी अजीब व गरीब है। एक दास्तान है, अगर सुनाने लगूं तो शायद आपकी पूरी रात ख़राब हो जाए। बस मैं ममनून व मशकूर हूँ अपने बिरादर कबीर हजरत कारी महताब आलम साहिब का, जिनको सिर्फ 2 दिन का मौका मिला मेहनत करने का और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा इंतज़ाम किया, इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। और इनके साथ मेरे छोटे भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहिब कासमी और मौलाना मोहम्मद वसीम साहिब और इस गांव के मुअज़्ज़ज़ हजरात भाई रईस साहब, भाई उस्मान साहब और भाई मोहम्मद उस्मान साहब, जिन्होंने टेंट का खर्चा अल्लाह के फजल से बर्दाश्त किया। इस गांव के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ हजरात ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जो सही और अनथक मेहनत, कोशिश और काविश की है, अल्लाह ताला इन सब की
कोशिश व काविश को कबूल फरमाए। और मौलाना मोहम्मद वसीम साहिब, मैं इन सब हजरात का दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में शुआराए किराम तशरीफ़ लाएँ, बिलखुसूस फ़ख्र बिजनौर, और मैं तो अफसोस करता हूँ इस बात का, हाय कितना बुरा वक्त चल रहा है कि हमें कोई रहबर भी नसीब नहीं हो रहा। हमारे दिलों की धड़कन फ़ख्र बिजनौर हज़रत मौलाना अनवारुल हक सादिक अमीन साहिब ज़ीदा मजदहू हज़रत दामत बरकातुहुम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। वाकई जब से हज़रत दामत बरकातुहुम के साथ हादसात हुए हैं, हम लोग एक अजीब कश्मकश में हैं। अल्लाह ताला फिर से वो वक्त लौटा दे जो कभी हज़रत का हुआ करता था। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए ऐसे खुद्दाम पैदा फरमाए जिससे मुल्क की भी भलाई हो और हमारे इस्लाम की भी पहचान बढ़ती जाए। अल्लाह ताला हम सब की आमद को, हम सब की मेहनत को, यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। और मेरे साथ भाई मोहम्मद हुसैन साहिब भी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, अल्लाह उनकी मेहनत को भी कबूल फरमाए। और हाजी हसीनुद्दीन साहिब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं यकीनन हज़रत कारी महताब साहब इतना ज़रूर कहूँगा, आपका ये प्रोग्राम कामयाब हो गया, ये तमाम उलमा इस बात की तायद करेंगे। मुफ्ती रियाज साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कारी नदीम आसिम साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मौलाना इब्न हसन साहब देखिएगा, नाजिम साहब हमारे माशाल्लाह, मौलाना इब्न हसन साहब ने बड़ी खूबसूरत निज़ामत फरमाई। अल्लाह ताला इनकी निज़ामत को भी कबूल फरमाए, इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ज़िला बिजनौर के अंदर ये नौजवान उलमा जो हरकत में है, ये हरकत होती रहेगी तो इंशाअल्लाह इनकलाब का दिन दूर नहीं कि वो वक्त हम खुद अपनी निगाहों से देखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह ये तेरे नबी के नाम पर महफिल सजी थी, इसको कबूल फरमा ले। या अल्लाह यकीनी तौर पे इसमें कमियां भी रही, कोताहियां भी रही। या अल्लाह कुछ कमियां जाने में हुई, कुछ अनजाने में हुई। जो भी इस महफिल में जाने अनजाने में गलतियां हो गई हो उनको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अपने नबी के सदक़े में आज भी हमको दरगुजर फरमा, कल भी दरगुजर फरमा देना। मौला करीम इस महफिल को सजाने में जिन लोगों ने दामे दिल में सकुन ताउन किया है, उनके ताउन करने को कबूल फरमा ले। हम सब के कहने को और सुनने को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन इस बस्ती के अंदर दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इस बस्ती के रहने वाले सभी अफराद को मेल मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, हम लोग आए हैं चले जाएंगे, देने वाली ज़ात तेरी है। तू ही महज अपनी शान शान इन लोगों को अजर अजीम अता फरमा देना। या अल्लाह अजर अजीम अता फरमा देना। और भी इस तरीके से तेरे नबी के नाम पर या दीन के नाम पर जहाँ जहाँ मुल्क में दुनिया में महफिलें सजती हैं, तो उन तमाम को कबूल फरमा लेना। या अल्लाह इन नौजवान उलमा को सलामत रखना। या अल्लाह इन नौजवान उलमा को सलामत रखना, इनके हौसले को, इनके हिम्मत को सलामत रखना। जब पूरी दुनिया और दुनिया के तमाम अक्सर ताकतें इस्लाम को और उलमा को मिटाने के ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन ये तेरे नाम लेवा आज भी हर मोर्चे पर खड़े हुए कह रहे हैं, या अल्लाह तेरा दीन जिंदा है, या अल्लाह तेरा नाम जिंदा है, या अल्लाह तेरा कलाम जिंदा है और जिंदा रहेगा। या अल्लाह हमारी सांसें रुक तो सकती हैं, लेकिन तेरा लाया हुआ पैगाम और तेरा कलाम या अल्लाह हमारी जुबानों से कोई नहीं छीन सकता। मौला करीम हमें अब भी साबित कदम रख, मौत के वक्त भी साबित कदम रखना। या इलाहुल आलमीन मांगने को पूरी जिंदगी भी कम है। या अल्लाह देने वाली ज़ात तेरी है, तो हमारी ज़रूरतों से, हमारी हाजतों से, हमारी परेशानियों से वाकिफ़ है। या अल्लाह हमारे तो दिन के उजाले से वाकिफ़ है, रात की तारीकी से वाकिफ़ है। हम इस सरे पूरी महफिल के अंदर या अल्लाह कबूल करते हैं, कहते हैं हम मुजरिम हैं, तेरे गुनहगार हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे।
हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।